गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स यानी कि सजीवों की लक्षण और उनके वासस्थान ये चल रहा था। तो इस पिछली वीडियो में मैंने आपको सजीवों के कुछ लक्षण बताए थे। जैसे सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव जो है वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, शो ग्रोथ, और सजीव जो है सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है। अब अगला जो करेक्टर होता है सजीवों का वो होता है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या सभी से सजीव जो हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आप समझते हैं कि उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है करके। ठीक है। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न वाइल्ड वॉकिंग बेयरफुट। तो जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक किसी कांटेदार या नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे। ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। जब आप किसी प्रिय व्यंजन को देखते हैं तथा उसके विषय में सोचते हैं तो आपको तो क्या अनुभव होता है। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपन्स। यदि आप जो है किसी अंधेरे कमरे से धूप चमकीली धूप में चले जाएं तो क्या होता है। योर आइज शट दमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग्स। तो आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। योर फेवरेट फूड Your favorite food, bright light, and a thorn in the above situation are some example of changes in your surroundings. तो आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश और कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। All of us respond immediately to such changes. Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. तो हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया यानी कि तुरंत से पाँव डालेंगे किसी नुकीली वस्तु के चुभते ही, और स्वादिष्ट भोजन को देखते ही जो है हमारे मुंह में लार उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम अंधेरे कमरे से तेज़ प्रकाश में आए तो थोड़ी देर के लिए हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं तेज़ प्रकाश के तो फिर हमें उसके बाद जो है दिखाई देने लगता है। तो हम सभी जो हैं जो ये परिवर्तन होते हैं इनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को जो है उद्दीपन कहा जाता है, स्टिमुली कहा जाता है। ठीक है। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या जो अन्य जंतु हैं वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। उनके व्यवहार की जो है को ध्यान से देखिए जब उन्हें जो है खाना दिया जाता है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। क्या वे खाना देखते ही बहुत जो है उत्साहित हो जाते हैं, या जो है अचानक जो है चैतन्य। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव और सीइंग द फूड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स ए बर्ड, व्हाट डज इट इट। जब आप किसी चिड़िया के पास जाते हैं तो वह क्या करती है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इन फ्लैश टुवर्ड देम। जो जंगली जानवर होते हैं वो चमकीली जो प्रकाश होता है फ्लैश पड़ने पर तो उसके पड़ते ही वहाँ से भाग जाते हैं। सिमिलरली कॉकरोच बिगन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ़ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। और इसी प्रकार जो रात में किचन में अगर लाइट हम खोलें तो जो कॉकरोच होते हैं वो भी इधर उधर गति करने लगते हैं अपने स्थान में छुपने के लिए प्रकाश के पड़ते ही। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। क्या आप इसी प्रकार से कुछ अन्य जीवों के जो उदाहरण दे सकते हैं जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या पौधे भी जो हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ जो हैं पौधों के फूल जो हैं केवल रात में ही जो है खुशबू देते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ पौधे जो है पौधों के फूल जो हैं धूप के जाने के बाद जो है बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट लाइक मिमोजा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम। एक पौधा जिसे मिमोसा कहा जाता है यानी कि छुमी कहा जाता है, उसे टच करते ही उसकी पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स टू रेस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण है पौधों के जो अपने वातावरण में जो हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला लक्षण लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन यानी कि सजीवों में उत्सर्जन।
ठीक, सजीव कैसे जो हैं उत्सर्जन करते हैं करके। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, प्रत्येक जो सजीव है उसको भोजन की आवश्यकता होती है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट, तो जो भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज, तो यह जो होता है वो इस वो इसे अपशिष्ट के रूप में जो है शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उत्पन्न होते हैं, जैसे पसीना, मूत्र, मल। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सीशन। तो सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को जो है उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या जो है पौधे भी जो है उत्सर्जन करते हैं। हाँ, दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। हाँ, पौधे भी जो है उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का कुछ ढंग नहीं होता जैसा कि जंतुओं में होता है। Some plants find it is possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole। तो कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिसमें पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती है। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सिक्रेशन, कुछ पौधे जो हैं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में करते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, तो इस प्रकार से जो उत्सर्जन है वो सजीवों का एक लक्षण है। ठीक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म, ये अगला पॉइंट आ गया हमारा। डू ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सभी सजीव जो हैं प्रजनन करते हैं या अपने संतान उत्पन्न करते हैं। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन, आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के जो हैं घोंसले देखे हैं। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, बहुत सारे जो पक्षी हैं वे अपने घोंसले में अंडे देते हैं। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, और इनमें से जो है कुछ इन अंडों में से कुछ छोटे छोटे इनमें से कुछ अंडे जो हैं वो जो हैं प्रस्फुटित होते हैं, यानी फूटते हैं, हैच किया जाता है और इनको चिड़ियाओं के द्वारा, उसके पश्चात उनसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है, एनिमल्स से रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जंतु भी जो है प्रजनन द्वारा अपने समान जो है संतान उत्पन्न करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, लेकिन भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग भी जो है वो अलग होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ जंतु जो है अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और कुछ जंतु जो है शिशु को जन्म देते हैं। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ पौधे भी जो हैं वो प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस देयर सीड्स, प्लांट प्रोड्यूस देयर सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बहुत से पौधे जो होते हैं वो बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके जो है नए पौधे उगाते हैं। सम प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ अदर देन सीड्स, पौधे कुछ पौधों के बीजों के अतिरिक्त जो है अपने कायिक भाग द्वारा जो है वो प्रजनन करते हैं या नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे कि पार्ट ऑफ पोटैटो विथ अ बर्ड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, जैसे कि आलू में कलिका वाले भाग से जो है नया पौधा बनता है। जैसे कि हम आलू को कट करते हैं, उसके जहाँ से कलिका निकलेगी तो वहाँ से जो है नया एक पौधा बन के कई सारे आलू उत्पन्न हो जाएंगे। और एक सीड्स के द्वारा सीड जब जर्मिनेट होगा तो इस तरह से जर्मिनेशन के थ्रू जो है एक पौधा अंकुरित होकर के नए एक पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग तरीके होते हैं प्लांट्स में भी जो है अपने समान संतानें उत्पन्न करने के। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या जो है सभी जीव गति करते हैं। तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, तो हमने जो है जंतुओं के विभिन्न गति के तरीकों को जो है हमने उसमें पढ़ा था। दे मूव फ्रॉम वंस प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, तो हमने वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं तथा उनके शरीर में किस प्रकार की गति दिखाई देती है, ये भी हमने उसमें पढ़ा था। व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो पौधों के विषय में आपका क्या विचार है। डू दे ऑल्सो मूव, क्या पौधे भी जो हैं गति करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेज लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। लेकिन लेकिन विभिन्न पदार्थों जैसे कि जल, खनिज और संश्लेषित खाद्य पदार्थ के माध्यम से पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जो है ये चीज़ें संवहित होती रहती हैं। ठीक है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या आपने जो है पौधों में किसी अन्य प्रकार की गति को भी देखा है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कि आपने पुष्पों का खिलना और बंद होना देखा होगा उसमें। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली? क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? जैसे सनलाइट पड़ने पर कुछ फूल जो हैं बंद हो जाते हैं, कुछ रात में जो है अपनी महक छोड़ते हैं, और छुई का पौधा हाथ से छूने पर ही जो है वो उसके पत्तियां जो हैं बंद होने लगती हैं। तो ये भी जो हैं पौधे हम कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो है गति करते हैं। तो वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी करते देखते हैं, जैसे कि बस, कार और स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन। जैसे कि पेपर का टुकड़ा छोटा सा हवा में उड़ जाता है, बादल उड़ते हैं। इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? तो क्या कहते हैं, क्या इनकी गति जो है सजीवों की गति से जो है वो भिन्न है, या किस प्रकार भिन्न है? देयर इन ए सच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एज वी हैव डिस्कस्ड। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बींग्स डाई। तो उसके बाद अंत में जो है मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। Because organism die, particular types of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक भी जो है अस्तित्व में रह सकती हैं, जबकि वे प्रजनन कर अपने समान जो है संतान उत्पन्न करते हैं। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इन रिप्रोडक्शन। एक जो है अकेला जीव प्रजनन के बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है, यानी रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो उनके समान जो है उनकी संतति जो है आगे को बढ़ती रहेगी। एक सिंगल जो है जीव जो है वो कभी बिना प्रजनन के आगे नहीं बढ़ सकता है। We see that all living things seems to have some common characteristic. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. तो हमने देखा कि सभी जो सजीव होते हैं उनमें कुछ एक समान लक्षण होते हैं, जैसे उनको भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वास लेते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति करते हैं और वृद्धि करते हैं, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक? क्या हम जो है जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें भी कुछ ऐसी ही लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं? जैसे कि कार, बाइसाइकिल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। जैसे कि कार, साइकिल, घड़ी और नदी का जल भी जो है गति करता है। द मून मूव्स इन द स्काई, और चंद्रमा भी जो है वह आसमान में गति करता है। क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आपने जो है बादलों को जो है आकार में बढ़ते हुए देखा होगा अपनी आंखों से। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या इन चीज़ों को जो है सजीव कहा सकता है? वी आस्क अवरसेल्व्स, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। कुछ न कुछ लक्षण होंगे उनमें, लेकिन सभी जो है लक्षण वो सजीवों के जैसे नहीं दिखाई देंगे। इन दिस ऑलवेज ट्रू, डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो all the characteristic of living things that we have discussed? Do we always find that the living things may not show only some of these characteristics and never all of them? तो क्या यह हमेशा सत्य है कि क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा किया हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में भी वे सभी लक्षण कभी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से
मात्र कुछ लक्षण ही जो हैं वो दिखाई देते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर लेट अस लुक at a specific example. Consider any seed, say moong. It is living. It can stay in a soil for months and not show any growth or some of other characteristic of life. तो उदाहरण के लिए इसे अच्छी प्रकार समझने के लिए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें, जैसे कि मूंग के बीज के बारे में क्या होता है। क्या यह जीवित है? यह एक दुकान या भंडार में महीनों तक रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। However, we bring the same seed and plant it in soil, water it and it turns into a whole plant. लेकिन जब जो है किसी दुकान या भंडार से जब जो है हम इनको खरीदते हैं और इन्हीं बीजों को जो मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो ये पौधा बन जाता है। Did the seed need food? Did it excrete, grow or reproduce when it was in the soil for many months? तो क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि या प्रजनन हुआ था? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. तो हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते हैं कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवित कहा जा सके। What then is life? कि फिर जीवन क्या है? ठीक है, पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए स्टैक ऑफ व्हीट। गेहूँ की बोरी में अपना हाथ डालिए। डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड? क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। गेहूँ की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। ठीक है, वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स even when some of the other life processes may not be very active। तो हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। तो संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता। हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो है इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। ठीक है।